त्वष्टा को जब ये बात पता चली कि मेरे पुत्र को मार दिया इंद्र ने, तब त्वष्टा ने कहा कि इंद्र राजा है, मैं डायरेक्ट तो इस पर आक्रमण कर नहीं सकता। त्वष्टा भी देवता थे। बोले लेकिन मैं बदला तो लूंगा अपनी पुत्र की मृत्यु का। तो उन्होंने कहा कि अब मैं यज्ञ से एक ऐसा बालक उत्पन्न करूंगा जो इंद्र को मारेगा। और उन्होंने उसी मंत्र से यज्ञ किया कि इंद्र को मारने वाला बालक हो। परंतु मंत्र में एक मात्रा गलत हो गई, जिसकी वजह से इंद्र का शत्रु तो हुआ, पर वो इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला हुआ। और उसका नाम हुआ वृत्रासुर। तो वृत्रासुर से फिर इंद्र की युद्ध आदि हुए। तो मूल बात थी नारायण कवच। तो जब देवताओं ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया था, तो विश्वरूप ने कवच दिया था देवताओं को रक्षा के लिए। अच्छा। उसका नाम था नारायण कवच, जिसका पाठ देवता आज भी करते हैं। पूरी भागवत में वो कवच है, मैं भी उसका पाठ रोज करता हूँ। तो उस कवच से देवताओं की रक्षा हुई थी और स्वर्ग पे जो चढ़ाई हो गई तो वो वापस उनको मिला था। तो ये पूरी कथा थी। बाकी मूल रूप से नारायण कवच विश्वरूप जो दूसरे गुरु बने थे, जिसको इंद्र ने ही मार दिया था, उन्होंने ये कवच बना करके, मतलब स्तोत्र है पूरा। ओम हरिर्वदध्यान मम सर्वरक्षाम नस्तांग्रि पद्म पदगेंद्र पृष्ठे। इसका पूरा भाव ऐसे है कि मैं जब जल में जाऊं तो भगवान मत्स्य बन के मेरी रक्षा करें, मैं जब वन में जाऊं तो प्रभु श्री राम मेरी रक्षा करें, मैं जब सभा में जाऊं तो भगवान परशुराम मेरी रक्षा करें, आदि आदि ऐसे भाव हैं उसके। तो वो पूरा नारायण कवच। तो नारायण कवच जैसे आपने कहा कि आप भी उसका पाठ करते हैं, कितना लंबा पाठ है उसका? लगभग वैसे अगर उसका जैसे एक अध्याय है पूरा उसमें, लेकिन वो अनुष्ठानिक विधि से करोगे तो आपको विनियोग आदि करने आते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है। पर मूल नारायण कवच जो है, मुझे ऐसे याद नहीं कि संख्या कितनी, पर शायद 17 या 18 श्लोक है।